नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको नवधारा में नेक्स्ट अगला पाठ पढ़ाता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तक नाव खेने में समान दूरी तक अनुप्रवाह में नाव खेने में लिए गए समय की अपेक्षा एक सही 7/9 गुना समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी यदि अनुप्रवाह में 38.4 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। अब देखिए दोस्तों, अनुप्रवाह में जब नाव चल रही है तो 38.4 किलोमीटर की दूरी जाएगी तो 3 घंटे का समय लेगी। अनुप्रवाह का मतलब हो गया दोस्त साथी धारा के दिशा में। इसका मतलब है दोस्तों बोर्ड प्लस स्टीम कर देंगे तो क्या दूरी क्या है दोस्तों 38.4 किलोमीटर है और टाइम कितना लगा है 3 घंटा, तो 3 इससे ये काट देंगे दोस्तों। तो इसका मतलब बोर्ड प्लस स्टीम क्या मिल जाएगा दोस्तों 3 1 3 दूना 6 8। इसका मतलब बोर्ड प्लस स्टीम मिलता है दोस्तों 12.8। उम्मीद करते हैं दोस्तों साथी इतना आप बड़े आराम से समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, नाव को ऊर्ध्व प्रवाह में ले जाना है और अनुप्रवाह में ले जाना है। तब जब ऊर्ध्व प्रवाह में जाती है तो 7/9 गुना समय लेती है। इसका मतलब इतना समय लेगी ऊर्ध्व प्रवाह में, तो अनुप्रवाह में कितना समय लेती होगी। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड प्लस स्टीम, मान लीजिए दोस्तों जब नाव अनुप्रवाह में जा रही है तो टी समय लेती होगी। अब जब ऊर्ध्व प्रवाह में जाएगी तो इतना गुना समय लेगी। इसका मतलब बोर्ड माइन, देखिए दोस्तों अनुप्रवाह का मतलब हो गया धारा की दिशा में नाव को ले जा रहे हैं तो टी समय लग गया है। अब जब धारा के विपरीत दिशा में नाव जा रही है ऊर्ध्व प्रवाह में तो बोर्ड माइनस स्टीम कर लेंगे दोस्तों, तब इतना गुना समय लेती है। इसका मतलब जो यहाँ पे टी लेती थी अब टी में इसी का गुणा कर देंगे। इसका मतलब 9 और 7 ऐड कर देंगे। इसका मतलब 16T/9 आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, टी से टी कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों साथी। अब इसके बोर्ड प्लस स्टीम की जगह हम 12.8 रख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 12.8 और इधर बोर्ड माइनस स्टीम और 16/9 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 16 से 12.8 को काट देंगे तो कितनी बार में दोस्तों 8 बार में कट जाएगा तो 0.8 हो जाएगा दोस्तों। ये 9 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा। इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 72। इसका मतलब 7.2। इसका मतलब बोर्ड माइनस स्टीम का मान क्या है दोस्तों 7.2। तो सवाल में पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल, ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पे तो देखिए दोस्तों, जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड प्लस स्टीम कितना है दोस्तों, तो बोर्ड प्लस स्टीम है 12.8 और बोर्ड माइनस स्टीम कितना है दोस्तों, तो बोर्ड माइनस स्टीम है 7.2। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस है यस और ये माइनस है तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2b बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0.0 लगा लेंगे। 7 2 9 1 10 0 और 2, इसका मतलब 20 आ जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे तो बोट की चाल क्या मिल जाएगी दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या थी दोस्तों, तो शांत जल में नाव की चाल थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल पूछता दोस्तों तो ही मान चाहे इक्वेशन 1 चाहे 2 में रख देते हैं तो धारा की चाल आ जाता। लेकिन शांत जल में नाव की चाल पूछा गया है तो क्या आ जाएगा दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। एक नाविक ने ऊर्ध्व प्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में अनुप्रवाह में समान दूरी तय करने में लिए गए समय की अपेक्षा 2.2 गुना समय लेती है यदि वह अनुप्रवाह में 55 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया है IBPS 2015 में। बहुत ही अच्छे एग्जाम में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार दोस्तों आप सवाल को खुद से, हर एक सवाल को आप खुद से लगाने की कोशिश करें, उसके बाद उसका सलूशन देखें दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, नाव अनुप्रवाह में जा रही है। अनुप्रवाह का मतलब हो गया धारा की दिशा में नाव जा रही है। इसका मतलब बोर्ड प्लस स्टीम कर देंगे दोस्तों। तो दूरी कितना जा रही है 55 किलोमीटर की दूरी जा रही है तो 55 लिख देंगे दोस्तों। समय क्या लगता है 2 घंटा 30 मिनट। इसका मतलब 2 घंटे 30 मिनट को 2.5 घंटे व्यक्त कर देंगे दोस्तों 2.5। नीचे एक अंक पे दशमलव तो नीचे ऊपर 10 का गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो ये 10 इस दशमलव को गायब कर देगा। ये 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, इससे काट देंगे 11 बार में।
इसका मतलब बोट प्लस अगर हम स्टीम निकालते हैं तो बोट प्लस स्टीम कितना आ जाएगा दोस्तों 22। ये बोट प्लस स्टीम का मान क्या है दोस्तों 22 आया। अब देखिए दोस्तों नाव ऊर्ध्व प्रवाह में गई है। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, और अनुप्रवाह का मतलब हो गया धारा की दिशा में। तो जब धारा के विपरीत दिशा में नाव गई है तो 2.2 गुना समय लेती है। इसका मतलब जब धारा की दिशा में नाव जा रही है, इसका मतलब बोट प्लस स्टीम अगर धारा की दिशा में नाव जा रही है तो मान लीजिए टी समय लेती थी दोस्तों, साथी टी समय लेती थी। अब जब धारा के विपरीत दिशा में नाव जाएगी तो बोट माइनस स्टीम कर लेंगे दोस्तों। तो अब क्या होगा 2.2 गुना समय लेगी। इसका मतलब टी में 2.2 का गुणा कर देंगे तो 2.2 टी समय लेगी। अब तो टी से टी कट के ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बोट प्लस स्टीम का मान क्या है 22 है, तो यहाँ पे 22 रख देंगे दोस्तों, और इधर बोट माइनस स्टीम और 2.2। अब देखिए दोस्तों एक अंक पे दशमलव, तो नीचे ऊपर 10 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये 10 जो है इस दशमलव को गायब कर देगा। 22 से 22 कट के ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब बोट माइनस स्टीम, तो बोट माइनस स्टीम का मान क्या मिलता है दोस्तों, तो बोट माइनस स्टीम का मान मिलता है 10। क्योंकि देखिए दोस्तों ये 10 भाग में है, कुल उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो गुणे में इसका मतलब 10 मिल जाएगा। ये मान लीजिए दोस्तों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया दोस्तों साथी, समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर, तो जब समीकरण को सॉल्व करेंगे तो बोट प्लस स्टीम का मान 22 है और बोट माइनस स्टीम का मान कितना है 10 है। अब देखिए दोस्तों यस से यस कट के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बी, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों 32 आ जाएगा। इससे काट देंगे तो बी का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या थी दोस्तों, तो शांत जल में नाव की चाल थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों सवाल के अंदर पूछा गया शांत जल में नाव की चाल, अगर धारा की चाल पूछा गया होता तो यही मान इक्वेशन नंबर 1 चाहे 2 में रख देते तो धारा की चाल मिल जाता। तो शांत जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से